Vinay Bhai and Srikant Bhai for such a kind introduction. But good human being is more important than good doctor. That is the first thing we have to learn in our life. कैंसर से डर लगता है, एग्री और नॉट? यस, दिस इज द मोस्ट डेंजरस इलनेस अमॉन्ग ऑल डिसीज. क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी इन 2010, तब मैं दिन के 5-7 पेशेंट्स कैंसर के देखता था. नाउ इन 2023 आई सी मोर देन 100 पेशेंट्स पर डे. सो देयर आर 2 रीजंस. नंबर 1, द कैंसर है जो मात्रा है डेफिनेटली बढ़ा हुआ है. दूसरी चीज, अवेयरनेस. पब्लिक के अंदर, जनरल पॉपुलेशंस के अंदर अवेयरनेस बढ़ने लगी है. अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराना हमने स्टार्ट कर दिया है. ब्लड रिपोर्ट्स हो, सोनोग्राफी हो, मेमोग्राफी हो. पहले 10 साल पहले किसी ने मेमोग्राफी का नाम नहीं सुना था. आज मेमोग्राफी इज वेरी कॉमन. So, awareness, availability of the investigation reports and facilities. जब उन्होंने सुना कि यूनिक एक्टिविटी है तो तुरंत इंटरेस्ट क्रिएट किया. थैंक यू वेरी मच. सो कैंसर इंक्रीज हुआ है, बट उससे ज्यादा उसकी ट्रीटमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल हुए हैं और उससे ज्यादा मेडिसिन फैसिलिटीज, वो सब चीजें भी अवेलेबल हुई है. सो 5 में से 4 पेशेंट्स मर जाते थे. नाउ 100 में से 90 पेशेंट सर्वाइव करते हैं. So I can survive. कुछ चीजें हैं जो हम मीथ मानते हैं एज अ डॉक्टर कि कैंसर के लिए या कोई भी बीमारी के लिए मीथ मानते हैं कि ये भाई ये चीज गलत है, ये सही चीज नहीं है. देयर इज नो एनी साइंटिफिक एविडेंस फॉर दिस थिंग. वो चीज हम बाद में डिस्कस करते हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कैंसर हुआ तो पेशेंट मर गया. नॉट लाइक दैट. आउट ऑफ 100, 90% पेशेंट बचते हैं और बाकी के जो 10% पेशेंट्स है वो लंबा और अच्छा सर्वाइव करते हैं विथ ट्रीटमेंट्स. सो डेफिनेटली कैंसर डर लगता है, लेकिन यू कैन फाइट एंड यू कैन विन. क्यों जानना जरूरी है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रो, सब चीजें ठीक है, हम जानते हैं और कुछ चीजें उसमें से रिकवर भी हो जाती है. बट आउट ऑफ 4 people, 1 people हैव चांस टू डेवलप द कैंसर. 4 में से किसी एक व्यक्ति को कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है. और अगर वो कैंसर होता है तो एट द एंड ऑफ डे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पेशेंट कैंसर की वजह से ही मरता है. सो कैंसर को जानते हैं तो उसको रोक सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हम बहुत समय से सुनते आते हैं. सो ये चीज इसमें भी इंप्लीमेंट होता है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो उसको हम पकड़ सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. और अगर इन केस उसको कैंसर में डेवलप हो भी गया तो उसको अर्ली स्टेज के अंदर ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कम से कम ट्रीटमेंट से पेशेंट क्योर हो सकता है. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैंसर. रेगुलर स्क्रीनिंग, मेडिकल केयर, प्रिवेंशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब चीजों की वजह से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसर को होने से रोक सकते हैं. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन लाइफ. यस, व्हाट इज कैंसर? ये सब साइंटिफिक डेफिनेशंस है, इसके अंदर अपने को जाना नहीं है. बट सिंपल, कैंसर मतलब जो चीज है उसका कोई कंट्रोल नहीं है. इट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स. चाहे वो कोई टिश्यू के अंदर हो, जैसे ब्रेस्ट के अंदर है, चाहे वो किसी ब्लड के अंदर है, बट इट इज अनकंट्रोल्ड. उसका कोई कंट्रोल नहीं है. बॉडी का, कोई जेनेटिक्स का, कोई एनवायरमेंट्स का, कोई हॉर्मोन्स का, कोई केमिकल्स का, देयर इज नो कंट्रोल. कभी वो 2 होते हैं, कभी 10 होते हैं, कभी 15 होते हैं. इट्स अनकंट्रोल्ड. कुछ कैंसर्स बहुत स्लोली ग्रो होते हैं, कुछ कैंसर बहुत फास्ट होते हैं. इट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स ग्रोथ एंड इट इज टोटली अनकंट्रोल्ड.
कहीं पे भी डेवलप हो सकते हैं, कहीं पे भी स्प्रेड हो सकते हैं, ब्रेन से लेके पैर तक, कोई भी पोर्शन ऑफ द बॉडी कैन बी इन्वॉल्व विद द कैंसर। सो दिस इज जिस प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडेबल फिगर। जैसे नॉर्मल सेल डिवीजन होता है 1 में से 2, 2 में से 4, तो कुछ सेल डिवीजन के अंदर जेनेटिक डैमेज देखने को मिलता है। ये जेनेटिक डैमेज क्यों हुआ? कोई भी फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट हैजर्ड्स है, वो सब चीज़ों की वजह से कुछ डैमेज हुए अपने बॉडी के अंदर के जीन। लेकिन बॉडी की एक सिस्टम होती है, जैसे हमने कट मार दिया तो 5 से 7 दिन के अंदर वो कट हील हो जाएगा। बॉडी की एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होती है। सेम प्रोसेस सेल के अंदर होता है। अगर वो जीन डैमेज होता है तो कुछ समय के बाद वो जीन रिकवर हो जाता है, रिपेयर हो जाता है, और अगर वो रिपेयर नहीं होता है तो अपने आप मर जाता है। दैट्स कॉल्ड एपोप्टोसिस इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। बट कैंसर के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक जीन डैमेज हुआ, उसके बाद दूसरा जीन डैमेज हुआ, उसके बाद तीसरा जीन डैमेज हुआ, तो अल्टीमेटली वो म्यूटेशंस या जेनेटिक डैमेज होते रहे, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिमूव नहीं किया, हमने टोबैको खाना नहीं छोड़ा, तो वो जेनेटिक डैमेज करता रहेगा और एक लिमिट के बाद उसका रिपेयर पॉसिबल नहीं होगा। एक लिमिट के बाद वो सेल्फ सुसाइड नहीं करेगा एंड अल्टीमेटली वो कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। कोई भी सेल्स हो, ओरल सेल्स हो, ब्रेस्ट का सेल्स हो, लंग का सेल्स हो, ब्लड कैंसर हो, कोई भी सेल्स हो, वो इसी तरह से डेवलप होता है। और हमने देखा ये फिगर के हिसाब से कि 90% ऑफ द कैंसर जिसका कोई रीजन नहीं होता है। रीजन मीन्स जैसे हम कभी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि साहब मैं तो एकदम हेल्थी लाइफस्टाइल है मेरी, कहीं बाहर खाता नहीं हूँ, कोई व्यसन नहीं है, आज तक मैंने चाय भी नहीं पिया है, फिर भी मुझे कैंसर क्यों हुआ? तो वो 90% पॉपुलेशन के अंदर जो कैंसर होता है वो बॉडी के अंदर के फैक्टर से होता है। दैट्स कॉल्ड जेनेटिक फैक्टर्स एंड दैट इज इनबॉर्न, वी कैन नॉट चेंज इट। वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन प्रिवेंट दैट। वी कैन नॉट चेंज इट बट वी कैन प्रिवेंट कैंसर इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशंस। 2 टाइप के कैंसर्स होते हैं। 90-95% ऑफ द कैंसर जो रूटीन हम देखते हैं, स्पोरेडिक जिसको बोलते हैं हम, जिसके अंदर 2 नॉर्मल जीन्स रहते हैं, एक जीन अपना डैमेज हुआ, एक नॉर्मल है बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर्स, और कुछ समय के बाद दूसरा जीन भी डैमेज हुआ, तो दोनों जीन डैमेज होने की वजह से कैंसर डेवलप हुआ। सिर्फ दूसरा जो होता है वो हेरिडेटरी कैंसर होता है, वारसागत कैंसर, कि जिसके अंदर एक जीन ऑलरेडी डैमेज है सिंस बर्थ, क्योंकि वो हमें अपने पेरेंट्स ने दिया है, आइदर मदर और फादर। कैंसर के अंदर मोस्ट कॉमनली जीन ट्रांसमिशन जो होता है वो मदर थ्रू होता है, तो वो ऑलरेडी हमारा डैमेज है, और दूसरा जीन किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के हिसाब से डैमेज हुआ तो कैंसर हुआ। अब ये दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें 2 जीन डैमेज होने का समय लगता है। एक जीन डैमेज होने में अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 ईयर्स जितना समय लगता है। सो दोनों जीन डैमेज हुए तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 ईयर्स का समय पीरियड लगा। तो ये जो कैंसर है वो ओल्ड एज में होने वाली बीमारियां हैं, जबकि ये ऑलरेडी सिंस बर्थ डैमेज है, दूसरा 20-25 साल के अंदर डैमेज हुआ, तो 30 से 35 साल की उम्र के अंदर कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है वारसागत कैंसर के अंदर। ये जो कैंसर है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। हम वो भी देखेंगे आगे की कुछ स्लाइड्स के अंदर कि हाउ वी कैन। बट 90% 95% जो कैंसर्स होते हैं वो स्पोरेडिक होते हैं। बाहर के कोई भी फैक्टर के हिसाब से बॉडी का एक जीन डैमेज होता है, और अगर हमने वो चीज इसको नहीं छोड़ा तो वो कंटिन्यू दूसरा जीन डैमेज करता है और ट्यूमर डेवलप होता है। एंड सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट इनटू द फैमिलियर, बट एक ही जीन को डैमेज करना पड़ता है उसको, तो समय पीरियड कम लगता है, और दूसरी चीज की वो फैमिली के अंदर ट्रांसमिट होता है, मदर टू सिस्टर, मदर टू डॉटर, डॉटर टू उसके डॉटर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये जीन है तो फैमिली को स्क्रीन करें, और स्क्रीन करने के बाद उसका इलाज भी जरूरी है, क्योंकि अगर स्क्रीन करने के बाद इलाज नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। जैसे हमने बात की कुछ फैक्टर्स के हिसाब से कैंसर डेवलप होता है, बाहरी फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो जीन को डैमेज करते हैं, और जीन फिर अल्टीमेटली कैंसर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। अब 100
पर्सन्स को हम ले लेते हैं 100 पीपल्स और 100 टोबैको खाते हैं, तो ऐसा जरूरी है कि 100 को 100 कैंसर होगा, बट दे आर ससेप्टेबल टू डेवलप द कैंसर। अब आउट ऑफ दिस 100 किसको होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि हर एक का जेनेटिक मेकअप अलग होता है। बॉडी के अंदर की जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट होती है, नंबर 1। नंबर 2, 2 पेशेंट्स है, दोनों को सेम स्टेज का सेम ऑर्गन का कैंसर है, लेकिन दोनों का कैंसर बिहेवियर अलग रहेगा। एक पेशेंट्स के अंदर कैंसर कंट्रोल या ट्रीट होने के बाद वापस नहीं हो सकता, दूसरे के अंदर 6 महीने 8 महीने में डेवलप हो सकता है। सेम कैंसर सेम स्टेज, लेकिन पेशेंट अलग है, उसका जेनेटिक मेकअप अलग है। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी, नॉट अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि जिसकी वजह से कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये फैक्टर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे इन्फेक्शंस, अब हम जानते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन कि जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, और 85% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अगर हम ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं तो 85% ऑफ द कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सिंपल, पहले कुछ साल पहले अप्रोक्सीमेटली 10-15 years बैक सर्वाइकल कैंसर वाज द नंबर 1 कैंसर इन इंडिया। नाउ ब्रेस्ट कैंसर इज नंबर 1 इन इंडिया। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आ गई, जिसकी वजह से 85% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स नहीं होते हैं आज। सेम चीज हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से लीवर डैमेज होता है, सिरोसिस होता है और अल्टीमेटली हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। सिंपल, हिपेटाइटिस बी और सी की वैक्सीन लगवाइए तो हिपेटाइटिस बी और सी होने की चांसेस कम हो जाते हैं और लीवर कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया है जिसका स्टमक के अंदर इन्फेक्शन लगता है और उसके हिसाब से स्टमक कैंसर या होजरी का कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। सो दिस आर सम एविडेंस बेस्ड इन्फेक्शंस कि जिसकी वजह से कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। वैसे तो एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन की वजह से हॉजकिंस लिम्फोमा भी होता है, लेकिन ये सब चीजें 100 में से 10 पेशेंट्स इन्फेक्शन वाले को कैंसर होता है, बट दिस आर द कॉमन कि जिसमें कैंसर होते हैं। आज जो इस्ट्रोजन कंटेनिंग टैबलेट्स रहती है पर्टिकुलरली फॉर फीमेल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट पिल्स, कि जिसका 5 साल से ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, मतलब फीमेल के सभी ऑर्गन्स के कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। सो सिंपल है कि टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर, और जो टैबलेट्स के अंदर इस्ट्रोजन के लेवल मिनिमम होता है वो चीज हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजों के होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जहां पर हम रहते हैं एंड ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स जहां पर हम काम करते हैं, ये 2 चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सिलिकोसिस, सिलिकॉन है, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोस है, रेज है, एक्सरेज, गामा रेज, रेडॉन्स, मेटल्स, लीड है या फिर क्रोमियम है, ये सब चीजों की वजह से भी कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। दैट्स व्हाई पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑक्यूपेशनल, जहां पर ये सब चीजों की एक्सपोजर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। जैसे एक्सरे मशीन है हमारी हॉस्पिटल में, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, वहां पर से रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लीड कोट होता है जो रेस को बॉडी के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। वैसे ही प्रोटेक्टिव मेजर्स अपने को ऑक्यूपेशनल जगह पर लेनी जरूरी है। इट्स अ सेल्फ थिंग कि जिसकी वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और जीन्स का जो है वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, क्योंकि रिसेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट मेजॉरिटी ऑफ द कंसर्न जो है कैंसर्स, जो मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स है वो इंटरेक्शन ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमने डिसाइड किए और बात की। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी बात नहीं की है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन फैक्टर्स में, वो हम बाद में बात करेंगे। और कॉमन भी है जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इंटरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल एंड बॉडी के जो अंदर के फैक्टर्स है उसका एक दूसरे के साथ रिएक्शन होने की वजह से कैंसर डेवलपमेंट होता है। सिंपल। सो बॉडी को हम चेंज नहीं कर सकते, भगवान ने जो दिया है
उसे मेंटेन करना है, लेकिन बाहर के फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं। इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, टैबलेट्स या जो हार्मोन्स है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वेट मेंटेन कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं जो मैंने बात नहीं की, वन इज टोबैको एंड वन इज अल्कोहल। हैबिट्स, बैड हैबिट्स एंड मोस्ट कॉमन हैबिट्स। गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर्स होते हैं बिकॉज ऑफ टोबैको। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ पेशेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जो ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, ट्रीटमेंट्स लिया 3 घंटे का, बाहर जाके टोबैको या सिगरेट पिया। These are the most important factors for development of the cancer. और वो हमारे हाथ में है जिसको हम छोड़ सकते हैं, अल्कोहल एंड टोबैको। टोबैको हम किसी भी स्वरूप में लेते हैं।